राधा, टीना और रीटा जो हैं वो पार्टनर्स थी, प्रॉफिट शेयर करती थी आपस में इक्वली। रीटा की डेथ हो गई 31 जुलाई 2022 को। उसका जो प्रॉफिट है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ हर डेथ वो कैलकुलेट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, जो कि था ₹4,50,000। आपको बताना है बच्चों कि रीटा के हिस्से का प्रॉफिट कितना होगा और उसके बाद आपको उसके इस प्रॉफिट के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, रीटा ने इस साल जो काम किया है वो 1 अप्रैल 22 से लेके 31 जुलाई 22 तक काम किया है, यानी उसने किया है काम 4 मंथ्स के लिए। तो उसका जो प्रॉफिट निकाला जाएगा, जो भी बेशक वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे एस्टिमेट करके निकाला जाएगा, बट निकाला जाएगा ओनली फॉर 4 मंथ्स। तो रीटा का प्रॉफिट कुछ इस तरह से आएगा बच्चों। लास्ट ईयर प्रॉफिट जो कि 4,50,000 था, इंटू 4/12 जितने महीने के लिए हमें प्रॉफिट निकालना है, इंटू रीटा का हिस्सा जो 1/3 है, ये आ जाएगा बच्चों 450/3 होता है 150, 150/3 होता है 50,000। तो रीटा के हिस्से का प्रॉफिट आ गया बच्चों ₹50,000। और रही बात इसकी एडजस्टमेंट एंट्री के लिए, तो वो एंट्री बनाई जाएगी, या जर्नल एंट्री कहें, एडजस्टमेंट तो नहीं कहेंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, ये प्रॉफिट एस्टिमेटेड बेसिस पे दिया जा रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है ये इतने 4 महीने का। हम पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे एस्टिमेट करके ही दे रहे हैं केवल। तो ऐसा प्रॉफिट जो है वो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू दिया जाता है और एंट्री बनेगी रीटास पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रीटास कैपिटल अकाउंट। और अगर बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए इन द क्वेश्चन, तो बैलेंस शीट में पीएनएल सस्पेंस अकाउंट जो है वो आपका एसेट साइड में शो किया जाएगा एज अ फिक्टिशियस एसेट। ठीक है बच्चों? तो दिस इज द एंट्री एंड ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो हम आप देख रहे हैं सामने, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मनोज, राजेश और हर्ष 2:1 के रेशियो में पार्टनर्स थे, यानी प्रॉफिट आपस में इस रेशियो में शेयर किया करते थे। इनमें से मनोज की डेथ हो गई ऑन 30 जून 2022 को, और उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा इन दिस अकाउंटिंग ईयर, ठीक है बच्चों, जो अकाउंटिंग ईयर है 22-23, उसमें इसने केवल 3 महीने ही काम किया है, 1 अप्रैल 22 से लेके 30 जून 22 तक। तो केवल 3 महीने इसने काम किया है। इस 3 महीने का प्रॉफिट जो है वो उसको लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे दिया जाएगा। प्रॉफिट हो या लॉस जो भी होगा उसके बेसिस पे दिया जाएगा। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट दिया जाएगा लास्ट ईयर, अगर लॉस है तो लॉस दिया जाएगा। और लास्ट ईयर फर्म को लॉस हुआ था ₹2 लाख। तो इसका मतलब इन 3 महीने का जो लॉस है, क्योंकि लास्ट ईयर लॉस हुआ है और उसी के बेसिस पे आपको इस करंट फाइनेंशियल ईयर में जितने महीने में उसने काम किया है मनोज ने, उतने टाइम पीरियड का उसे प्रॉफिट या लॉस देना था, तो उसको लॉस ही दिया जाएगा बिकॉज लास्ट ईयर लॉस हुआ था। 3 महीने का दिया जाएगा और उसके हिस्से के बराबर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों? तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं मनोज के हिस्से का लॉस। तो लास्ट ईयर हुआ था लॉस बच्चों ₹2 लाख का। इस साल मनोज ने काम किया है 3 मंथ्स और मनोज का हिस्सा है 2/5। 2 लाख का 3/12 यानी 1/4 50,000 होता है। 50,000 इंटू 2/5 होता है बच्चों 20,000। तो मनोज के हिस्से का लॉस है ₹20,000। अगर आपसे इसकी एंट्री करने को कहा जाए तो आप एंट्री इस बार बनाएंगे मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चों, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अगर प्रॉफिट होता है तो एंट्री बनती है पीनल सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पीनल सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे में ये पीनल सस्पेंस अकाउंट अगर बैलेंस शीट बनाई जाती है तो वहाँ लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा बच्चों। एबीसी पार्टनर थे जो प्रॉफिट शेयर किया करते थे आपस में इन द रेशियो 3:2:1। ये लोग अपने अकाउंट्स नॉर्मली मार्च में ही क्लोज किया करते थे, मतलब मार्च में ही क्लोज किया करते थे, बट बी की जो डेथ हो गई वो हो गई 30 जून 2022 को, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में वो सिर्फ 3 महीने ही काम कर पाया और उसकी डेथ हो गई।
और जिस दिन बी की डेथ हुई उस दिन फर्म की गुडविल वैल्यू करी गई ₹6 लाख। और ये भी कहा गया कि जो भी बी के हिस्से का प्रॉफिट या लॉस होगा वो पिछले टिल द डेट ऑफ इज डेथ, यानी कि इन 3 महीने का जितना इसने ये 3 महीने काम किया वो कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ हो। अब लास्ट ईयर लॉस हुआ था फर्म को 15 लाख का, तो बी को भी इन 3 महीने का लॉस ही दिया जाएगा, बिकॉज इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, और लास्ट ईयर फर्म को प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं था, फर्म को तो लॉस हुआ था। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में बी के प्रॉफिट या लॉस की जो एंट्री हमने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बनाई है बिल्कुल वैसी ही बन जाएगी। बी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पीएनएल सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से होगा वो भी बताता हूँ बच्चों आपको। 15 लाख इंटू 3/12 इंटू 2/6। 15 लाख का 3/12 1/4 होता है, तो वो आ जाएगा आपका 15 लाख का 1/4 होता है बच्चों 3,75,000, और 3,75,000 का 2/6 यानी 1/3 होता है 1,25,000। तो बी के हिस्से का लॉस आ जाएगा 1,25,000। रही बात बी के हिस्से की गुडविल की, तो बी के हिस्से की गुडविल है 6 लाख, 6 लाख इंटू 2/6 जो कि आ जाएगा 2 लाख। और इसके लिए जो एंट्री पास की जाती है वो गेनिंग रेशियो में पास की जाती है ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, बट गेनिंग रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या नए रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ए और सी का जो आपस का रेशियो है वही उनका गेनिंग रेशियो बन जाएगा और नया रेशियो बन जाएगा 3:1। उस रेशियो में हम गुडविल की एंट्री करेंगे, बी के हिस्से की गुडविल की। तो आइए बच्चों जो बोला उसको अब देख भी लेते हैं। तो पहले बच्चों मैं बी के हिस्से का लॉस बता दूं कैसे निकाला था मैंने। 15 लाख लास्ट ईयर का लॉस था। इस साल बी ने सिर्फ 3 मंथ्स काम किया है और बी का हिस्सा 2/6 है, तो बी के हिस्से का लॉस आ गया 1,25,000। इसकी एंट्री हो जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बच्चों, और ये एंट्री बन गई 1,25,000 से। और रही बात बी के हिस्से गुडविल की एंट्री की, तो ए और सी ये दोनों डेबिट हो जाएंगे और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा विद हिज शेयर ऑफ गुडविल, जो कि 2 लाख निकल कर आया था, बिकॉज पूरे फर्म की गुडविल जो थी वो थी 6 लाख और बी का हिस्सा 2/3 था। तो ये आ जाएगा बच्चों 2 लाख, और इस 2 लाख को इनके गेनिंग रेशियो में बांट देंगे जो कि 3:1 आया था बच्चों, याद रखिएगा। ओल्ड रेशियो 3:1 था, बी का हिस्सा हटा दिया तो बचा 3:1, वही इनका नया रेशियो और वही इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा 1,50,000 एंड 50,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, मैंने इस वीडियो में आप लोगों से 3 क्वेश्चन डिस्कस करे बच्चों। ये तीनों क्वेश्चन थे फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल, चैप्टर नंबर 6 डेथ ऑफ पार्टनर, एंड क्वेश्चन नंबर्स हैं 15, 16 एंड 17। ठीक है बच्चों, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हाँ, एडिशन ऑफ द बुक है 2023।